हाँ सही है, मतलब सही है। अच्छा फर्स्ट है, के कंपेरिजन में कैसा लेवल है? ठीक है, पहले से थोड़ा मतलब इजी है। तो फर्स्ट वाले से थोड़ा इजी आया ये। हाँ सीडीपी कैसी रही? सीडी भी अच्छी थी, सीडी भी अच्छी थी। हाँ तीन जी। प्यार से कॉल पर कितने कितने क्वेश्चन थे? दो दो क्वेश्चन थे। तीन क्वेश्चन थे। हाँ, ओके, क्या लिया आपने? सोशल साइंस, मैथ्स? सोशल साइंस। सोशल साइंस का क्या लेवल रहा? सोशल साइंस का मॉडरेट लेवल था, सेकंड में। हाँ, तो सेकंड डीपली में पूछा जा रहा है, नॉर्मली आ रहा है सर? क्या डीपली आ रहा है, एनसीईआरटी। डीपली आ रहा है क्वेश्चन। डीपली सोशल साइंस आपने भी लिया है साइंस में? जी जी, मेरा भी सोशल साइंस सोशल साइंस से पॉलिटी के क्वेश्चन थे कुछ सोशल साइंस में? पॉलिटी दिखा थोड़ा क्वेश्चन थे। जी। किससे रिलेटेड? किससे? संविधान से रिलेटेड? संविधान से रिलेटेड। क्या था संविधान से? संसद के लिए कुछ पूछा हुआ था, पार्लियामेंट के लिए। संसद पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। संस्कृत अधिकार, अच्छा, ये पूछा अधिकार उसके भी क्वेश्चन आए थे। और पार्लियामेंट के क्या मतलब पार्लियामेंट का कौन सी गवर्नमेंट मतलब डिसीजन ले सकती है, कौन नहीं ले सकती, इससे भी रिलेटेड आए हुए। गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है और कौन सी नहीं? यस यस, इससे भी रिलेटेड। और ज़्यादा करके पेडागोजी आई थी। पेडागोजी कितने परसेंट थे? मुझे तो लग रहा है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 60 में से मुझे 30 के ऊपर तो पेडागोजी नज़र आ। बिल्कुल डेफिनेटली। कंटेंट कुछ क्वेश्चन थे जो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली पूछे गए थे, जिसका आंसर हम डायरेक्टली अगर हम पढ़े तो डायरेक्टली लिख सकते हो। 8 to 9 क्वेश्चन तो थे सोशल साइंस में। ओके, तो कुछ थोड़ा हिस्ट्री था उसमें? हिस्ट्री से भी था, ज्योग्राफी हम किसी को कह नहीं सकते कि कोई एक बहुत ज़्यादा। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन याद है क्या? कुछ किस टॉपिक से रिलेटेड था हिस्ट्री में? हिस्ट्री में बहुत सारे topics थे। महात्मा गांधी के नमक आंदोलन के साथ कौन था, जिन कौन सी लेडीज थी जिन्होंने उनका सहयोग दिया था नमक आंदोलन में। और कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ याद आ रहा हो? कुछ याद आ रहा हो? कुछ ज्योग्राफी थी थोड़ी बहुत? हाँ ज्योग्राफी थी ना। अच्छा, ट्रॉपिकल रीजन से थी ज्योग्राफी। ओके। और उसके बाद ज्योग्राफी में अपना चीन दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड अच्छा, थे। ये सब भी था। बिल्कुल उससे मतलब शीतोष्ण उष्ण कटिबंधी से था, ट्रॉपिकल रीजन से था। और अपना मेसोस्फीयर ये भी था। 2 क्वेश्चन तो इससे ही थे। ओके, लैंग्वेजेस क्या रही दो? लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। सप्ताप मंडल, छो मंडल, ये सबसे ऑप्शन दिया था। अच्छा, ये सबसे जिसमें option दिया हुआ था। उल्का पिंड कहाँ पर। वही मेसोस्फीयर मतलब अच्छा। एटमॉस्फेयर के 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ दो पूरा लैंग्वेजेस क्या रही मैं आपकी? मैथ्स और साइंस। तो कैसा रहा उसका? साइंस काफ़ी वो थी, मतलब थ्योरेटिकल भी थी और सॉल्विंग वाली भी थी, दोनों थी। मैथ कैसी रही है? मैथ्स भी इजी थी, मतलब हाँ मैथ्स इजी थी। उसमें ये था सॉल्विंग पार्ट ज़्यादा था, मतलब कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी थी मैथ्स में। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथ? हाँ लेंदी लैंग्वेज थी। तो दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 बहुत अच्छे आए थे। बहुत अच्छी बहुत अच्छे आए जो वो आता है पैसेज आता है जो लेंथी पैसेज था। बहुत अच्छे थे। नहीं लेंदी बिल्कुल नहीं थे पैसेज। पैसेज में ना काफ़ी ये था कि मीनिंग निकालना था, सेंस। बस हमें ना जो पैसेज दिए थे ना वो एक बेस पे थे, किसी बेस पे थीम पे थे। हमें थोड़ा पढ़ के समझ के करना था, मतलब समझना था, मतलब अपने माइंड से करना। डायरेक्टली हम पेपर 1 में तो डायरेक्ट थे, पेपर 2 में डायरेक्टली नहीं था। इंग्लिश था वो थोड़ा 2 पैसेज जो हमें स्क्रॉल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, जो सबकी प्रॉब्लम। बाकी तो पैसेज बहुत अच्छे, बट थोड़ा उसको पैसेज को पढ़ के खुद समझ के उसके बाद खुद आंसर अपने माइंड से करना। तब जाके पता चलेगा इसका ये आंसर है। क्वेश्चन पढ़ लिया और आंसर वहाँ पे टिक कर दिया। अनसीन पैसेज नॉट लाइक पढ़ के समझ के जब समझ के वो भी 2 बार में आंसर आपका सही आएगा तब। हाँ पहली बार में आंसर सही नहीं आएगा। थोड़ा टफ कह सकते हैं, मॉडरेट थोड़ा सा हाँ, पैसेज आएगा। एक तो पूरा मेटाफर पे एक पैसेज ही दे दिया। कॉग्निटिव फिलोसफर उसका ही पैसेज दे दिया था पूरा। और हिंदी का कैसा रहा मैम? हिंदी का बहुत अच्छा था। अच्छा, पेडागोजी कैसी रही? हिंदी का हमारा काफी था पेपर 2। था थोड़ा सा। एक पैसेज था हमारा हिंदी पेपर 2 में जो हमारे लड़ने और साहस के ऊपर था। जो और पहले पेपर 1 में चीटी के ऊपर थी पैसेज हिंदी की। चीटी के ऊपर था। या। एक मिनट रुकिएगा। सीडीपी कैसी रही मैम? चीटी बहुत अच्छी। सीडीपी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे सीडीपी वगैरह कॉन्वर्ट की सब। हाँ सब सारे थे। हम थियरी जो भी थियरिस्ट हैं सारे थे। और डिलेक्सिया भी हमारे अंदर वो भी थी। और पेपर 1 में जो मैं पेडागोजी मतलब थियरी भी आई थी और वो भी था, तो बहुत सीडीपी जो अच्छा था वो सही था। सीडीपी फर्स्ट में एज और कंपेयर सेकंड टू में। अदर्स जो बाकी सेक्शंस है उसमें सीडीपी सही। सीडीपी इजी रहा। मॉडरेट क्या रहा? मैं अगर बोलूँ तो इजी टू मॉडरेट के बीच में। बिल्कुल डेफिनेटली। पेपर 1 था इजी टू मॉडरेट और पेपर 2 मॉडरेट टू हाई। मतलब मैथ्स की वजह से हो गया। मैथ्स की वजह से। मैथ्स मेरे को तो इजी लगी, मैथ्स टफ नहीं थी। बट हाँ कह सकते हो कि पेपर लैंग्वेजेस सीडीपी और सबको मिला के हिंदी इंग्लिश के पैसेजेस को मिला के मॉडरेट टू हाई। प्रीवियस ईयर के कंपेयर कर तो सोशल साइंस मैंने काफ़ी पढ़े थे अच्छे। बट इस ये पेपर जो आज सोशल साइंस मतलब इसके पहले वाला भी इजी लगा था मुझे। बट आज जो था ना पेडागोजी पे ज़्यादा था। अच्छा, पेडागोजी सिर्फ मतलब कि क्वेश्चन आपका वही है जैसे अभी पेडागोजी का ओवरऑल सेक्शन में क्या लेवल है? मतलब हिंदी बहुत टफ थी, हिंदी टफ थोड़ी थी। tough हाँ थी, हिंदी आप टफ थी क्या दोनों में। दोनों में। ओके, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी, अच्छी थी मेरे लिए। अच्छी थी। अच्छा, वैसे ईवीएस में जैसे आप बताते हिस्ट्री से EVS क्वेश्चन में कैसा में रहा ना 4-5 क्वेश्चन तो थोड़े ऐसे है, बहुत बेस लेवल के थे। बट हमने पहुंचे ही अभी नहीं जो थे आपने वहाँ से। एसएसटी लिया फर्स्ट में ईवीएस दोनों कंपेयर किए तो क्या किसका लेवल टफ था?
मुझे तो EVS तो इजी लगा, इजी लगा, इजी लगा। एसएसटी भी इजी लगा, हाँ SST भी ठीक लगा। बस थोड़ा लैंग्वेजेस ने थोड़ा हाँ हाँ बिल्कुल, ओवरऑल ठीक रहा। अगर EVS ऐसे सही किसी थी, ने EVS पढ़ा सही है थी। मतलब एकदम थोड़ा अंदर से पढ़ा अच्छे से तो वो सॉल्व, क्योंकि जो पेडागोजी है ना डायरेक्ट पेडागोजी पे नहीं पूछी गई है, हाँ। आपकी एनवायरनमेंट पे ही बना के पेडागोजी करके पूछी गई है। सोशल साइंस की जो ज्योग्राफी की ही पेडागोजी उस तरह से पूछी गई है। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही वो पेडागोजी बनाई हाँ गई हाँ, है। क्रिटिकल थिंकिंग पे 2 क्वेश्चन थे, अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग पे थे। मेरी लैंग्वेज 2 हिंदी थी, मुझे हिंदी जो है दोनों हाँ, पेपर वो में होता काफ़ी है, टफ बिल्कुल, लगी। हिंदी थोड़ा टफ हो जाता अगर लैंग्वेज टू हिंदी पढ़े, बट मेरा तो इजी था, फर्स्ट था ना। पेपर बट ठीक था, पेपर ठीक अच्छा था पेपर, अच्छा। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? देखो आने वाले स्टूडेंट से यही कि थोड़ा प्रीवियस ईयर को देख ले, और जो भी है ना वो थोड़ा शॉर्ट में मतलब कि अच्छे से, जो खास करके एसएसटी जो भी है ना, एसएसटी को खास करके थोड़ा अच्छे से पढ़े, ये नहीं कि खाली कंटेंट पढ़ के आ जाए, तो थोड़ा डीप में पढ़ना deep पड़ेगा। पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता बिल्कुल है। बिल्कुल डेफिनेटली। मेरा ये रहेगा कि हिंदी अगर कर रहे हो ना अटेम्प्ट तो रिलेटेड वर्ड्स जो है ना वही आंसर है, होता है, हो बल्कि वही है। हाँ, हाँ, ये तो है। तो ये सही हो जाएगा। हाँ रिलेटेड वर्ड है वही उसका आंसर हाँ, होता है, उसके हाँ, अंदर अराउंड उसके आसपास समझ लो। हिंदी अगर करनी है अटेम्प्ट स्पेशली, क्योंकि मेरी लैंग्वेज टू हिंदी तो मुझे टफ लगी थोड़ी, लेकिन जो रिलेटेड वर्ड्स थे ना वो कर दो तो वो सही है, वो सही है। हाँ बट मैं एक और बोलूँ, जो हिंदी इंग्लिश पेडागोजी जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उनसे इजी आ रहे हैं इस साल के पेपर। बिल्कुल लेवल थोड़ा डाउन किया है, डाउन किया उन्होंने, पेडागोजी इंग्लिश हिंदी का लेवल डाउन, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के कम से कम 50 60 70 पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे दोनों का मिला के प्रीवियस, बट मुझे इस साल के पेडागोजी इजी लग रहे हैं। लैब तैयारी अच्छी की और CDP यहाँ पे ऑल्सो, डाउन CDP ऑल्सो, अच्छा CDP ओवरऑल ठीक है। या बाकी बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम।